सभी को नमस्ते। जय हिंद दोस्तों। हम सब इंसान हैं, मनुष्य हैं और हम सब अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं या हमारे कार्य करने की जो कुछ भी इच्छाएं होती हैं वो एक ही चीज़ के लिए होती है कि अंत में हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। हम गाड़ी मोटर, घर, नौकरी चाकरी जो कुछ भी व्यवस्था बनाते हैं उसके पीछे भी एक ही लक्ष्य होता है कि हमें सुख मिल जाए। लेकिन दोस्तों, किसी भी चीज़ को पाने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। तो साधन क्या है सुख को पाने का, आज आपको मैं आप सभी का छोटा भाई अनुज पांडे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। आयुर्वेद शास्त्र हम सबको ये बताता है कि हम सब मनुष्य अपने जीवन में सारे कर्म सुख पाने के लिए करते हैं, लेकिन सुख का साधन हमें नहीं मालूम होता। आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है कि सुख का साधन धर्म है, यानी धर्मार्थ सुख साधनम। धर्म ही सुख का साधन है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज के इस परिस्थिति में हमें धर्म का वास्तविक स्वरूप भी नहीं मालूम है। आज बहुत सारे राजनीतिक दल के अलग अलग नेताओं ने, बहुत सारे धार्मिक गुरुओं ने अलग अलग माध्यम से अलग अलग मतों के अनुसार धर्म की व्याख्या करते हैं। और अंग्रेज़ों ने भी हमारे देश में अंग्रेजी में धर्म की परिभाषा भी रिलीजन शब्द से की है। कभी भी आप याद रखिएगा, रिलीजन और धर्म में बहुत अंतर है। रिलीजन संप्रदाय हो सकता है, रिलीजन एक पंथ हो सकता है, रिलीजन एक मजहब हो सकता है, रिलीजन एक कम्युनिटी हो सकती है, लेकिन वो धर्म नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण धर्म को धारण करने वाला बताते हैं और वेदों में भी हमें चर्चा मिलती है कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच मिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो धर्म दशकम लक्षणम। धर्म कोई जाति या मजहब या संप्रदाय से पैदा होने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। धर्म तो एक आचरण है जो हम अपने जीवन में करते हैं। 10 लक्षण है जो हमारे शरीर को धारण करने चाहिए, तभी हम धार्मिक बनते हैं। और अगर वो लक्षण के विपरीत हम जीवन में काम करते हैं तो हम अधार्मिक बनते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी केवल 2 ही जातियाँ संसार में बताई है। एक है दैवी जातियाँ जो कि धर्म का पालन करती हैं, और दूसरी है आसुरी जातियाँ जो कि अधर्म का पालन करती हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच मिंद्रिय निग्रह। धैर्य, क्षमा करने की भावना, अहंकार न करना, चोरी न करना, शौच आदि से अपने शरीर को साफ सुथरा रखना, निवृत्त रखना, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना, विजय प्राप्त करते रहना। ऐसा नहीं कि मुंह उठाकर कहीं भी मुंह मारने चल दिए। अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। मुझे कितना सुनना है, कितना देखना है, कितना बोलना है, कितना स्वाद लेना है, इन सभी चीज़ों को आप अपने कंट्रोल में, अपने संतुलन में रखकर धर्म का एक लक्षण धारण करते हैं। और फिर सत्य का पालन करना, क्रोध न करना, बुद्धि विवेक से चलना और अपने तथा अपने उपकारक पदार्थों का, अपने उपयोगी पदार्थों का रक्षा करना, जिससे संसार का भरण पोषण होता है। और यही धर्म है दोस्तों। और धर्म को धारण करने से ही सुख की प्राप्ति होती है। और सबसे पहला सुख कहा जाता है निरोगी काया। और किसी भी रोग का जन्म ही होता है हमारे मन की प्रवृत्तियों से। जब हम अपने मन से किसी के लिए राग करते हैं, बहुत अधिक लगाव कर ले जाते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, बहुत अधिक क्रोध कर ले जाते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, बहुत अधिक उसके साथ जलन रखते हैं, उससे घुट करते रहते हैं, दूसरों से चुगलखोरी करते हैं, एक दूसरों की बातों का अलग अलग तरीके से बना करके, ये सारी चीज़ों से आपके मानसिक रोगों का जन्म होता है दोस्तों। और 2 प्रकार के मानसिक रोग होते हैं जिन्हें रजस और तमस कहते हैं, यानी राग द्वेष क्रोध लोभ अहंकार। ये जो स्वभाव होता है व्यक्ति का, ये राग का गुण है।
ये रजस गुण है, रजोगुण है। और जब हमारी बुद्धि में ऐसे घटिया विचार आने लग जाते हैं जिससे हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का विनाश होने की परिस्थिति बन आए, तो ऐसे विचारों को तमोगुण कहते हैं, तामसी गुण कहते हैं। और ये दोनों मानसिक दोष एक साथ हमारे मन की अवस्था में जन्म लेते हैं दोस्तों, और फिर शरीर को रोगी बना देते हैं। और रोगी शरीर कभी भी सुख के किसी भी अन्य साधन का उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आप सभी का छोटा भाई अनुज पांडे स्वदेशी शंखनाद परिवार के माध्यम से आप सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य और हित आयु की, सुख आयु की कामना करता हूँ। इसके लिए आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सुख का साधन धर्म है, और धर्म के 10 लक्षण हैं। पाप कर्मों का परित्याग है, मन से, वाणी से और शरीर से पापों का परित्याग करना, पाप कर्मों का परित्याग करना ही हमारे सुख का साधन है। और हम सब सुख चाहते हैं, इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इन कर्मों को